देखो, देश और प्रदेश में जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या के साथ साथ पेपर लीक, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, नकल, डमी अभ्यर्थी, ये भी बड़ी समस्या आ गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कई चीजें मीडिया के सामने मैं रखने आया हूं कि पूर्व में भी कई मुद्दे ऐसे दबा दिए गए, क्योंकि किसी बीमारी को हम दबा देंगे और उसको दबाए रखेंगे तो कहीं वो गंभीर बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी। और हालात ये बन चुके हैं कि पूर्व में भी क्या क्या प्रयास हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइब्रेरियन का 29 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ तो उसका पेपर लीक हो गया और 1 जनवरी 2020 को पेपर को रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि पेपर कहां से लीक हुआ, जहां प्रिंट पेपर होते वहां से हुआ, अजनेस बोर्ड से हुआ, कौन कौन लीक थे, कौन कौन संरक्षण थे और किस नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था, उस मामले को दबा दिया। आज तक कोई खुलासा नहीं है। ये एसओजी की नाकामी है और सरकार की भी नाकामी है। अब दूसरा मामला मैं ले लेता हूं जैन डिग्री का। उसका भी 6 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुई, 29 दिसंबर 2020 को पेपर रद्द हुआ। क्या आज तक पता चला कि मुख्य संरचना कौन था, कहां से लीक हुआ और किस नेता का संरक्षण प्राप्त था? सारे मामलों को दबाया गया। एक और प्रकरण सामने आया, आरपीएससी में इंटरव्यू घूसकांड प्रकरण। सदस्य का नाम आया, एसीबी जांच की, कर्मचारी एलडीसी वहां लिप्त पाया गया, उस मामले को दबा दिया गया। आखिरकार बार बार दबाकर युवा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सपनों क्यों दबाया जा रहा है? यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी का इलाज राज्य सरकार को स्थायी करना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब हमने आंदोलन किया, जब हमने प्रदर्शन किया तो क्या क्या हुआ, क्या क्या लॉलीपॉप मिला, मैं आपको बता दूं। जो जैन भर्ती वाला, तो ये प्रेस नोट है अधीनस्थ बोर्ड का, इसमें स्पष्ट दे रखा है। और एक मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया, जो कमेटी के नाम पे खेल चला, कमेटी बना दो, कमेटी कमेटी कमेटी। 10 अप्रैल को कमेटी का गठन किया, पूरा आरपीएससी अध्यक्ष महेंद्र जी कुमाऊत की अध्यक्षता में। मैं भी उस मीटिंग में शामिल हुआ। 25 से 30 सुझाव मैंने भी दिए। उन सुझावों को लागू नहीं किया। यदि उन सुझावों को लागू किया जाता तो शायद ये पेपर लीक की ऐसी घटनाएं नहीं होती। नहीं उस कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा किया कि क्या रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंपी। तो आखिरकार आप कमेटी खेलते रहोगे, कमेटी के नाम पर ये फर्जीवाड़ा रुकने वाला नहीं है। ये सबूत है मुख्यमंत्री जी का, ये आदेश है, देख लीजिए आप। इसके अलावा ये पेपर के कटिंग है जिसमें कहा गया कि एसआई पेपर लीक बीकानेर से स्कूल से प्रिंसिपल के ने पेपर पर फोटो खींच कर पाली भेजी। एक आदेश जो हमने मांग की थी कि यदि कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको बर्खास्त किया जाए, और यदि कोई परीक्षा के अंदर लिप्त पाया जाए तो उसको मान्यता रद्द की जाए। तो सरकार जवाब दीजिए, आपने इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? परीक्षा के अंदर किसी मान्यता रद्द क्यों नहीं की? क्यों लागू नहीं किया उस नियम को? ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि अपराधियों में बिल्कुल डर नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 2018 में जुलाई में मुझे जेल में डाला गया, तो वो राजस्थान पुलिस भर्ती के अपराधी मुझे वहां मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग धंधा है, 5-10 लाख रुपए खर्च करके बाहर आ जाएंगे, हमने करोड़ रुपए कमा लिए। तो कहने के इस उद्योग धंधा में किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरएस भर्ती में घूसकांड प्रकरण, उसकी जांच के लिए मैंने अक्टूबर में एक लेटर लिखा था, अगस्त में 2 अगस्त का, लेकिन इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन किया 14 अक्टूबर से, सीबीआई की जांच, रीट एलएसआई की हमने प्रमुख तौर पर रखी। हमें विश्वास था कहीं ना कहीं एसओजी इस पे न्याय करेगी, लेकिन कानून की घोषणा तो सरकार ने कर दी। 17 अक्टूबर को कानून की घोषणा कर दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया आज तक। न उसका अध्यादेश है। सरकार अपना वादा निभाए, जो हमसे वादा किया था कि विधानसभा सत्र में अध्यादेश लेके आएंगे, लेकिन हम इसमें संशोधन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अपराधी पाए जाए उनकी संपत्ति जब्त करो। भाई रिश्तेदार थोड़ी लगता है, संपत्ति जब्त करो। अरबों की संपत्ति इन लोगों की होगी जो बेरोजगारों की भर्तियों में काम आएंगे, उनकी संपत्ति जब्त करें और उम्र कैद की सजा का प्रावधान करें। मैं बीजेपी से, जो विपक्ष है, उन सब कहना चाहूंगा कि अब आप आवाज उठा रहे हो कि इसमें सीबीआई जांच हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी कहिए ना उम्र कैद की सजा करिए। सारे राजनीतिक पार्टी, सारे राजनेताओं को एकजुट होकर बेरोजगारों का भविष्य बचाना होगा, राजनीति नहीं करनी होगी। उम्र कैद की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? अपराधियों में डर क्यों नहीं होना चाहिए? संपत्ति जब्त क्यों नहीं होनी चाहिए? करिए, जेल में डालिए। अपराधियों में डर होना चाहिए, सबसे पहले डर उत्पन्न करना होगा, जेल में डालना होगा। पकड़े जाते हैं, हम न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें पता लगता है कि 35 लोग गिरफ्तार हो गए। अरे 35 का क्या हुआ? वो छूट जाते हैं।
संदीप नेहरा लाइब्रेरी भर्ती में जो कोचिंग के मालिक बताए जाते हैं, पुलिस ने कहा उसको वो जेल में जाके छूट के आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये कार्रवाई हो नहीं पा रही, ये चीज है। इसके अलावा जो गैर जमानती कानून, सख्त कानून लेने की जो मांग कर रहे थे, ये आज की मांग नहीं है, ये 23 फरवरी 2021 में जो रात को 12:30 बजे राजेंद्र यादव और मंत्री सुभाष गर्ग दोनों मंत्री आए थे, उन्होंने लिखित समझौते में 17 नंबर पे ये मांग है। उन्होंने कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे, आज तक एक्शन नहीं लिया। ये सारे तथ्य मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज वो एक्शन लेते तो ये कांड नहीं आते सामने, और इसीलिए हमने जो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, और इसके अलावा कई ऐसे मामले आ गए, राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं, राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, भर्तियां अटक रही है, लंबित भर्तियां नहीं हो पा रही है, नई भर्तियां, तो तमाम चीजों को लेकर जो प्राथमिकता तौर पर अब एक चीज, जो रीट का जो मामला सामने आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का चला था कि जो अलवर का जो रेप प्रकरण का जो कांड सामने आया था, तो उन्होंने कहा कि यदि परिजन ये चाहते, परिवारजन ये चाहते हैं कि सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, तो आज प्रदेश का हर बेरोजगार ये चाहता है कि रीट का जो मामला सामने आया है, क्या इसकी सीबीआई जांच दे देनी चाहिए। आज युवा बेरोजगार चाह रहे तो मुख्यमंत्री जी को सीबीआई की जांच दे देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता एसओजी जब लाइब्रेरियन जेएन डिग्री में कुछ नहीं कर पाई तो सीबीआई की जांच देने में क्या तकलीफ है, क्योंकि जो गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है कि जो रीट में 50,000 पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, वो बत्तीलाल और भजनलाल के साथी नहीं है, वो युवा बेरोजगार है जो मेहनत कर रहे हैं। कई लड़कियों के फोन आते कि भैया हमें मेहनत करके पढ़ाया, हमें फिर बाद में मौका नहीं देंगे, हमने 3 साल तक मेहनत की है, हमें कोचिंग के पैसे नहीं है, आज हम कहां जाए, क्योंकि पढ़ने वाला बेरोजगारी भी मारा जा रहा है। और जो फर्जी जो पेपर लीक कर रहे हैं वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों की क्या गलती है जो 4 महीने से प्रदर्शन करें, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए हम मांग करें इस प्रकरण की सीबीआई को भी जांच दी जाए और पदों की संख्या भी 50,000 की जाए। यदि सीबीआई में पाया जाएगा रद्द करना तो रद्द कर दीजिए, सबको मंजूर होगा, लेकिन पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब जो विधानसभा घेराव कर रहे हैं सीबीआई की जांच के साथ पद 50,000 करने की मांग भी प्रमुख तौर पर शामिल की जा रही है। यह आंदोलन बड़ा होगा, गहरा होगा, क्योंकि सरकार ये नहीं कहे कि पहले भी हमारे ऊपर आरोप लगे कि ये कर रहे हैं, ये तो उस पार्टी के हैं, लखनऊ चले गए, ये चले गए, मजबूरी है हमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक बात कही कि सरकार के पास कई प्रायोरिटियां होती है, जब आंदोलन होता है तो हम उन सब प्रायोरिटियों को साइड में रखकर और उन समस्याओं का निस्तारण करने की सोचते हैं कि बेरोजगार आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप तक बात पूछे कि जो आपके आदेशों को पाने की कमेटी घोड़ हो गई, जो आपने जो आदेश दिए कुछ नहीं हो पा रहा, ये तथ्य है, ये आदेश बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये आदेश बोल रहे हैं। इसके अलावा जो पाली में गिरफ्तार उनका कुछ नहीं हुआ आज तक, और कमेटी का हमेशा लॉलीपॉप दे दिया जाता है। कई मामले ऐसे हैं जिनको लेकर आज आप लोगों के सामने है, और हमें मजबूरी में विधानसभा घेराव के लिए जाना पड़ा। कोरोना काल चल रहा है, हमें पता है, लेकिन एक सवाल उठेगा कि कोरोना में ये घेराव क्यों कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, आप हर मंत्री का आप देखिए ट्विटर पे, फेसबुक पे आप जाकर देखोगे तो हर जगह वो सभाएं कर रहे हैं। क्या मंत्री सभा कर सकते हैं? आप जेल में डालिए, मुकदमा दर्ज करिए। जब मंत्री सभा कर सकते हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए, तो हम बेरोजगारों के भविष्य के लिए विधानसभा घेराव भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। जितने मुकदमे लगाने लगा दीजिए। आपने हमारे मुकदमा लगाया दौलतपुरा थाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दीजिए। मुकदमों से, लाठियों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है, क्योंकि युवा बेरोजगारों के सपनों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। एक सामने आके एसओजी ने कहा कि 1,22,00,000 रुपए कि जो पैसों का जो मामला सामने आया शिक्षा संकुल पेपर लीक करने का, तो सवाल यह है कि 1,22,00,000 तो सब जगह बैठे होंगे, कोई ना कोई संरक्षण करता होगा, कोई ना कोई नेता होगा, उसका खुलासा होना चाहिए। इसलिए सीबीआई की मांग करे, खुलासा किया जाए। एक चीज जो ट्रेजरी थी, स्ट्रॉन्ग रूम था, उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी, उसको बर्खास्त करिए, खुलासा होना चाहिए। उसके कनेक्शन किससे जुड़े हुए हैं, किस नेता से जुड़े हुए, ये सारा खुलासा होना चाहिए। कैसे पेपर लीक हो गया वहां से स्ट्रॉन्ग रूम से? फिर ऐसे तो सब बेरोजगार। आज मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि आप सीबीआई को जांच नहीं दोगे, आप निष्पक्ष जांच नहीं कराओगे, तो आप कितनी भर्तियां पारदर्शिता के साथ कराओगे, तो युवा एक बार विश्वास उठ जाएगा, तो हर भर्ती को वो गलत नजर से देखेंगे। ऐसे में आप जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गलत होगा तो रद्द हो जाएगी, गलत नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन पद भी बढ़ाने की मांग हम प्रमुख तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा पटवारी भर्ती का अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है, उसके हालात इतने गंभीर है, लोग रो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे साथ ठगी होगी, तो उसकी भी जांच करवाइए। आज पढ़ने वाला बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इन तमाम बिंदुओं की जांच करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अलावा हम मांग कर रहे हैं, एक खेल और बताया जा रहा है जो अधिकतर सुनने में आता है कि ओमार सीट में
खाली छोड़कर बाद में पीछे से गोले बनाने का काम चल रहा है। तो हमने कहा है कि 5वां विकल्प भी रखा जाए कि यदि कोई 4 खाली छोड़ता है तो उसमें लिखे हमने खाली छोड़ा, अन्यथा माइनस मार के ये भी लागू किया जाए। ये भी मांग हम करें क्योंकि बीच में कोई खेल नहीं हो। इसके अलावा हमने बायोमेट्रिक की मांग की, हमने वीडियोग्राफी की मांग की। ये सारी चीजें लागू करनी चाहिए। कई महीनों से लागू कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इनको लागू कर देते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज है पेपर लीक कैसे होता है। जो मैंने एसआई भर्ती का जो मामला आपको बताया कि परीक्षा केंद्र से भेजा गया, तो हम मांग कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में जब तमाम विद्यार्थी बैठ जाए उसके बाद परीक्षा केंद्र पर वो पेपर भिजवाए जाए और जहां पेपर रखवाए जाए उसका लाइव रिकॉर्ड हो, कैमरों में लाइव रिकॉर्ड हो। रखवाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक भिजवाने तक उनका लाइव रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका पूरा डेटा होना चाहिए। और परीक्षा केंद्र पर जब विद्यार्थी सारे लोग अंदर बैठ जाए परीक्षार्थी, उसके बाद ही पेपर वहां भेजे जाए। क्योंकि किसी ने वहां से चुरा भी लिया लेकिन सारे विद्यार्थी अंदर बैठ जाएंगे तो बाहर ज्यादा लोगों को सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे, अपने उद्योग धंधा को पनपा नहीं पाएंगे। इसलिए परीक्षा केंद्रों पर पेपर विद्यार्थियों को बैठने के बाद ही दी जाए और जहां पेपर रखे जाए ट्रेजी स्ट्रॉन्ग रूम में उसका लाइव रिकॉर्ड हो, डेटा हो, वहां रखने से लेकर वहां तक पहुंचाने तक वो चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये सारे लाइव होना चाहिए, जीपीएस लगाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रत्येक जिले में, अभी मेरे पास एक जालोर से फोन आया, मेरे पास फोन आया कि हमारे 5 साल लोग हैं, कई टीचर भी शामिल है, हमारे गैंग है। तो मैं क्या कर पाऊं? मैं एसओजी को सूचना देता हूं, कोई कुछ नहीं कर पाता। मैं एसओजी में देखा है कि फर्जी डिग्री है, डिप्लोमा, इसका कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में राज्य सरकार को इच्छा शक्ति मजबूत करके पूरे प्रदेश में 33 जिलों में पेपर रोकथाम, पेपर लीक, फर्जी रोकथाम एक सेल का गठन करना चाहिए। जहां कोई भी फोन कर दे कि भैया यहाँ एक गिरोह है, पैसे मांग रहा है या पेपर डिग्री, तो तुरंत वो उसको एक्शन लेकर उसको सर्विलांस में डाले, उसको ट्रेस करे और जब एग्जाम हो उससे पहले उनको उठा के जेल में डाले। ऐसा होना चाहिए। आज बेरोजगार को पता है कि मेरे पड़ोस में पेपर लीक करने की साजिश है या फर्जी डिग्री लेके आ रहा या किसी को पैसे दे रहा है, लेकिन वो कह नहीं पाता। लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, एक ऐसा सेल गठित किया जाए, वो स्थायी हो, एक भर्ती के लिए, हर भर्ती के लिए हो। जैसे ही वहां शिकायत जाए, कोई भी शिकायत कर सकता है, तो तुरंत उसको ट्रेस आउट किया जाए, उसको उसके फोन नंबर को सर्विलांस में लिया जाए और एग्जाम से पहले उनको जेल में डाला जाए। सरकार को मजबूत तंत्र स्थापित करना होगा। ऐसे नहीं है कि आज बेरोजगार रो रहे हैं, कई बेरोजगारों को मैसेज आ रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो आज बेरोजगार दुखी और परेशान, इसलिए आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है। भाई वीडियोग्राफी करा दीजिए। आप जब चुनाव होते हैं तो वोटिंग जो मशीन है उनकी वीडियोग्राफी क्यों कराते हैं? अपने भविष्य के लिए आप वीडियोग्राफी कराते हैं तो क्या युवा बेरोजगार को भविष्य के लिए वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? बायोमेट्रिक नहीं हो सकती? और जो एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक चीज डाली थी पेज नंबर 25 में कि युवा बोर्ड बेरोजगारों को दिया जाएगा। क्योंकि उस समय हमने समर्थन दिया था, तो हमने कहा था युवा बोर्ड बेरोजगार को प्रतिनिधि को दिया जाए। क्योंकि आज ये जो अलग बैठे हैं, वहां पीछे बैठे हैं, वो स्टेनोग्राफर भर्ती में पद बढ़ाना चाहते हैं, पीछे बैठे हैं संगणक भर्ती में पद बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पद बढ़ा के कम किए जाते हैं। कोई जैन भर्ती में जो 37 पद कम कर दिए, वेटिंग नहीं निकाले। ये लोग भटक रहे हैं यहाँ पूछ के, इनको पता चला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पूछे, क्यों पूछ रहे? इनकी पीड़ा है। तो एक युवा बोर्ड हो तो कब आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, आपने बगरा बोर्ड बना दिया, हर समाज हर धर्म के लिए तो बना रहे हो। ये जो सर्व समाज के सर्व धर्म के लोग आते हैं उनके लिए युवा बोर्ड नहीं होना चाहिए। समर्थन दिया था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने डाला हुआ था कि समस्याओं का निर्धारण युवा बोर्ड करेगा। सवाल है उपेंद्र यादव लिख के देने के लिए तैयार है, उपेंद्र यादव को नहीं बनाया जाए। कई सवाल उठाए कि उपेंद्र यादव तो मांग कर खुद चाहता है, मैं नहीं बनूंगा, मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी योग्य बेरोजगार प्रतिनिधि को वो बोर्ड दिया जाए, क्योंकि जिससे बेरोजगार अपनी बात रख सके। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और उपेंद्र यादव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी को लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जब अपनी बात बेरोजगार को रखने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आज कहां रखे अपनी बात? सुबह शाम भटकते रहते हैं ज्ञापन लेके, कोई मंत्री दुत्कारता है, कोई अधिकारी दुत्कारता है, रोते हैं क्योंकि वो बोर्ड होगा तो सामने अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, पीड़ित बेरोजगार होंगे, अपनी बात रख सके। क्योंकि वोट हम देते हैं, जिताकर हम लाते हैं, और आज भटकते युवा बेरोजगार है, तो युवा बोर्ड भी प्रदेश के बेरोजगार को दिया जाए। तमाम चीजों को लेकर आज प्रेस वार्ता की है और आपके सामने बात रखे कि इतने प्रयास हमने किए, प्रयास के लिए उन्होंने बहुत कुछ बातें की, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकल पा रहा। तो इसलिए मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि रीट की जो सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की जाए, इसके अलावा रीट में 50,000 पद भी किए जाए। यदि रीट सीबीआई की जांच के बाद रद्द हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पदों की संख्या, क्योंकि वो बेरोजगार जिन्होंने रात में मेहनत की, मैंने उन लोगों को देखा, रोते हुए देखा कि हमें कोचिंग नहीं करा सकते, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे पास मौका नहीं, 3 साल बाद भर्ती आई, कि पदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाए? उनकी मांग भी जायज है और सीबीआई की मांग भी जायज है। सीबीआई नहीं हो जाएगा कि लीग बड़े स्तर पर रद्द करना चाहिए, सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, वो रद्द करेगी तो हमें सबको मंजूर होगा। और यदि इसके अलावा तब तक के लिए पद बढ़ाना चाहिए।
50,000 की मांग मजबूती से रख रहे हैं, क्योंकि जब 70 से ज्यादा एमएलओ ने लिख दिया, 5 लाख ने लिख दिया, तो उनकी बात नहीं मान रहे, तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है कि इसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये देखो यहीं ज्ञापन मिलना शुरू हो गए। ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सब जगह, मैं अभी 2 दिवसीय दौरे पर, हर जगह युवा बेरोजगार परिषद ने दुखी है, हर। तो ये बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन गिरोह को जेल में डालना होगा, इन लोगों में डर स्थापित होना चाहिए। डर है नहीं, आप बता दीजिए इतनी भर्ती परीक्षा हो गई, इसी में नहीं, पूर्ववर्ती सरकार में 2016 में जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में जो क्लोन के माध्यम से जो ऑनलाइन एग्जाम जो हो गया था, लीक हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं। सभी राजनेताओं को राजनीति नहीं करते हुए हमें प्रदेश के बेरोजगारों का सपना, उनका भविष्य कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। सीबीआई की जो मांग, हमने 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया, 5 अक्टूबर को, फिर 14 अक्टूबर को अनशन के दौरान लगातार हमने सीबीआई की मांग उस दौरान की। लेकिन जब उन्होंने कहा कि एसओजी इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, तो उसके बाद अब हमें लगा कि एसओजी वहां तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन एसओजी लाइब्रेरियन का, जेईएन डिग्री का, अब रीट में ये पता नहीं चल पा रहा कि इसमें मोटा हाथी कौन है, जो 1 करोड़ 22 लाख में हिस्सा किस किस का है, इसका पता नहीं चल पा रहा। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने 9 फरवरी का विधानसभा घेराव का ऐलान किया और आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ जी, मीडिया वाले जो भी, उनका कोई भी सवाल हो। आप पर जो मुकदमा लगा उसको लेकर क्या अपडेट है, वापस मिले उससे? मुकदमे के लिए मैं दौलतपुरा थाना जाके आया था, उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, और मुकदमों से, लाठियों से, गोली से मैं डरने वाला नहीं, इनसे तो हमेशा सामना ही होता है, लेकिन लड़ेंगे अंतिम शब्द। इस बार विधानसभा घेराव किया कि मुझे ये भी पता है कि इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। सब कुछ बोल दिया ना हाँ, क्योंकि किसी मीडिया का कोई सवाल हो ना, नहीं अब तो अपने क्या है कि इस चीज का जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई चीजें हैं, वो कई जगह एक्टिव हो रहे हैं किस चीज को, क्योंकि अब ये आंदोलन लंबा बढ़ गया है ना, तो रोकने वाली बहुत है।